इस वीडियो को देखने वाला कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड का हर विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में 80 में से 80 नंबर लेकर के आएगा बच्चों। कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड, कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड, मध्य प्रदेश राज्य के जितने भी बच्चे इस बार बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले हैं, ठीक है, कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड के बच्चे, ठीक है, वार्षिक परीक्षा 2022, अभी 2021 चल रहा है, 2022, ठीक है, आपका जो फाइनल एग्जाम होने वाला है, जो कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख लेगा और इस वीडियो में बताए गई क्वेश्चन आंसर और प्रश्नों को हिसाब से तैयारी कर लेगा, वो बच्चा अंग्रेजी विषय में 80 में से 80 नंबर लेकर के आएगा। इसकी पूरी फुल गारंटी मैं लेता हूं 3 बार। ठीक है, तो बच्चों देखिए, सबसे पहले यहां पर आप समझिए, कक्षा 10वीं देखिए अंग्रेजी का पेपर बच्चों आपका 80 नंबर का आएगा, ठीक है, 80 नंबर का आएगा और आपको 80 में से 80 नंबर लेकर के आना है और झट से आप लेकर के आ भी जाओगे। क्योंकि देखिए बच्चों, आपका ब्लूप्रिंट आ चुका है, आपका अंग्रेजी का ब्लूप्रिंट आ चुका है, सिलेबस आ चुका है, लेकिन आप ब्लूप्रिंट को भाड़ में जाने दो। ब्लूप्रिंट से कोई मतलब मत रखो, भाड़ में जाए ब्लूप्रिंट, आप कुछ मत देखो ना, पिछले साल के पेपर कुछ देखने की जरूरत नहीं है अंग्रेजी में। बस आपका जो एमपी बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल, उसने विमर्श पोर्टल, आप गूगल पर टाइप कीजिएगा VIMARS, विमर्श पोर्टल, PORTL। जैसे आप गूगल पर विमर्श पोर्टल टाइप करोगे, सामने एक वेबसाइट आएगी, जैसे आप उसको खोलोगे विमर्श पोर्टल की वेबसाइट को, तो वहां पर एक एग्जाम लिखा रहेगा, एग्जाम करके ऊपर देखना कोंटे में एग्जाम वाला एक सेक्शन आएगा। उस एग्जाम वाले सेक्शन में आप जैसे क्लिक करोगे, फिर वहां पर क्लास सिलेक्ट करना है आपको, 10वीं क्लास। उसके बाद वहां पर बच्चों आपका अंग्रेजी विषय का एक प्रश्न बैंक मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? अंग्रेजी विषय का प्रश्न बैंक मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आप अंग्रेजी विषय का प्रश्न बैंक बच्चों आप डाउनलोड कर लोगे। आपको जैसे ही अंग्रेजी विषय का आपको प्रश्न बैंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलेगी तो आप विमर्श पोर्टल पर जा करके एग्जाम वाले सेक्शन में जा करके, है ना, 10th क्लास में जा करके आप अंग्रेजी विषय का प्रश्न बैंक डाउनलोड कर सकते हो। आपका अंग्रेजी विषय का जो प्रश्न बैंक है, पुराना वाला प्रश्न बैंक नहीं, इसी साल का 2022 का प्रश्न बैंक, 2022 का प्रश्न बैंक आपको विमर्श पोर्टल पर मिल जाएगा। 2022 का आपको मिलेगा प्रश्न बैंक, क्वेश्चन बैंक। बच्चों पिछले साल की बात बता रहा हूं, 9वीं क्लास 10वीं क्लास में जो वार्षिक परीक्षा हुई थी, जो फाइनल एग्जाम हुआ था, उसमें पूरे के पूरे प्रश्न A to Z, सारे के सारे क्वेश्चन आंसर, चाहे एक सही विकल्प हो, एक ऑब्जेक्टिव ही क्यों ना हो, पूरे के पूरे प्रश्न बच्चों, पूरे के पूरे प्रश्न, सारे के सारे प्रश्न बच्चों, पूरे प्रश्न A to Z प्रश्न बच्चों, पूरे के पूरे प्रश्न बैंक के अंदर से ही आए थे। पूरा 100%, पूरा 80 में से 80 नंबर के जो आंसर क्वेश्चन थे, पूरा 100% जो आंसर क्वेश्चन थे प्रश्न बैंक, क्वेश्चन बैंक से ही निकले थे बच्चों। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आपने अंग्रेजी का प्रश्न बैंक बच्चों आपने तैयार कर लिया ना, अगर आपने अंग्रेजी का प्रश्न बैंक अगर आपने रट लिया ना पूरा एक तरफ से, आप बच्चों कसम से बोल रहा हूं, आप 80 में से 80 नंबर लेकर के नहीं आए ना, तो फिर मेरे को बोलना आप। देखिए बच्चों, मैं नहीं जानता पेपर कहां से निकल रहा, कैसे निकल रहा, लेकिन मेरा एक पिछले साल मैंने पढ़ाया था बच्चों को, मेरा आंखें देखी मेरी बात है, पूरा प्रश्न आपके प्रश्न बैंक से आए थे। कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है कि प्रश्न बैंक कौन सा है। प्रश्न बैंक कोई गाइड नहीं है, मार्केट में नहीं मिलने वाला। प्रश्न बैंक जो है वो आपको इंटरनेट पर मिलेगा, विमर्श पोर्टल पर। आप किसी भी एमपी ऑनलाइन वाले के पास जा करके आप उसका प्रिंट आउट भी निकला सकते हो, या फिर आप मोबाइल से पढ़ सकते हो, ठीक है। बुक प्रश्न बैंक आपको कहाँ मिलेगा? मोबाइल में मिल जाएगा आपको, विमर्श पोर्टल पर जा करके। विमर्श पोर्टल एग्जाम वाले सेक्शन में जाइए, 10th आप जैसे टाइप करोगे वहाँ पर आपको अंग्रेजी विषय का प्रश्न बैंक मिलेगा। प्रश्न बैंक में सब दिया है ना, इसमें निबंध कौन से आना है, ग्रामर कौन सी आना है, आंसर पैसेज कौन से आना है, आंसर क्वेश्चन कौन से आना है, पूरे के पूरे A to Z पूरा का पूरा प्रश्न बैंक जो है बच्चों वो आपको अंग्रेजी विषय का यहाँ पर ये मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अब आपको पता चल चुका कि आपको पढ़ना क्या है, आपको गाइड कुछ नहीं। आप क्या कीजिए, प्रश्न बैंक में बच्चों आंसर नहीं दिए, क्वेश्चन बस दिए, तो आप प्रश्न बैंक से क्वेश्चन देखिए और आपके पास जो भी विषय की गाइड हो, आप उस आंसर को उस गाइड में ढूंढ करके आप उसको तैयार कीजिए। हालांकि आप चिंता मत करना,
अभी मैं थोड़ा व्यस्त हो गया था, इसी कारण मैं डेली वीडियो लेकर के नहीं आ पाया, लेकिन अंग्रेजी का पूरा प्रश्न बैंक बच्चों मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। मेरा जो चैनल है भारतीय शेर 10th बोर्ड, रट लो चैनल का नाम, भारतीय शेर 10th बोर्ड। जैसे आप यूट्यूब पर टाइप करोगे मेरा चैनल खुल करके आएगा भारतीय शेर 10th बोर्ड, वहां पर आपको शुरुआत में प्लेलिस्ट मिल जाएगी अंग्रेजी विषय प्रश्न बैंक 2022। आप उस पर जैसे ही क्लिक करोगे वहां पर मैंने बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं और अब कंटिन्यू वीडियो आएंगे, और मेरा टारगेट ये रहेगा कि कम से कम 70 से 80 वीडियो बना करके आपको पूरा प्रश्न बैंक समझा भी दूंगा, रटवा भी दूंगा और पूरा याद भी करवा दूंगा। लेकिन आप सिर्फ मेरे भरोसे ना रहे, आप लोग अपने तरफ से भी तैयारी करें, ठीक है? आप अपने तरफ से भी तैयारी किए रहे। मैं अपने तरफ से अपना बेस्ट देने का, आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। बाकी आप मेरे से तो पढ़िए, लेकिन आप मेरे से पढ़ने के साथ साथ आप अदर प्लेटफॉर्म पे भी तैयारी आप अपनी किया करते रहिए। आपको जो उचित लगे, आपको जिससे अच्छा समझ में आए, आप उससे अपनी तैयारी कीजिए। तो जो क्वेश्चन बैंक है बच्चों आपको तैयार करना है अंग्रेजी विषय का पूरा 100% जो आंसर क्वेश्चन है पूरे प्रश्न बैंक के, पिछले साल भी आए थे और इस बार भी आपके आएंगे। प्रश्न बैंक तैयार करने के बाद फिर आप और भी अपनी तैयारी कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि प्रश्न बैंक बहुत ही शानदार तरीके से पूरा ब्लूप्रिंट के हिसाब से पूरे आंसर क्वेश्चन यहां पर दिए गए हैं, आप इसको तैयार कीजिए। अब देखिए बच्चों यहां पर अब दूसरी बात, सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों लोग को यह जाती है कि उनको आंसर क्वेश्चन याद नहीं होते अंग्रेजी के। देखो बच्चों, बंडर ऑफ साइंस आना ही है, वो कई बंडर ऑफ साइंस बेहरूपिया है, कई बार अपने रूप बदल के जाता है। चुड़ैल होती है ना, जैसे कि भूत प्रेत रूप बदल के आते कि नहीं आते, वैसे ही जो बंडर ऑफ साइंस है, कई बार पेपर में बंडर ऑफ साइंस के नाम से निबंध जाता है, कई बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से निबंध जाता है, तो रूप बदल करके आता है निबंध, ठीक है? तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, जहां कहीं पर भी साइंस लिखा रहेगा ऐसे में आप समझ लेना कि बंडर ऑफ साइंस का ही निबंध है और उसको हमको सोल्व करना है और हमको अच्छे नंबर लेकर के आना है। तो बच्चों आपको जो प्रश्न बैंक है आपको पूरा तैयार करना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे बच्चों कि आपको अंग्रेजी याद कैसी करनी है, ठीक है? ठीक है, हमको अंग्रेजी याद कैसी करनी है। देखो अब बच्चों, देखो अंग्रेजी याद करने के यहां पर मैं आपको एक बहुत शानदार टेक्निक बताने वाला हूं, अंग्रेजी याद कैसे की जाती है। कई सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि सर हम आज अंग्रेजी याद करते हैं और कल भूल जाते हैं, आज हम अंग्रेजी को रट्टा लगाते हैं और कल हम भूल जाते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। देखो बच्चों, मैं अंग्रेजी याद करने की आपको थोड़ी मेथड बताऊंगा, शुरुआत में आपको थोड़ी कठिन लगेगी, है ना? इसी पद्धति से मैंने अंग्रेजी याद किया हूँ और कक्षा 10वीं में टॉपर बन के दिखाया हूँ, ठीक है? कक्षा 10वीं का मैं टॉपर रह चुका हूँ और पिछले 5-6 साल से मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, है ना? मेरे को 5-6 साल का अनुभव है, एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। तो देखिए बच्चों, यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, देखो सबसे पहले आप क्या कीजिए, मान चलो कि आपका एक क्वेश्चन आंसर यहां पर आपका लिखा हुआ अंग्रेजी में, ठीक है? या आपका एक क्वेश्चन आंसर यहां पर लिखा हुआ है अंग्रेजी में। आप सबसे पहले क्या कीजिए, आपके पास जो गाइड होगी, आपके पास जो कुछ भी होगा, आप सबसे पहले अंग्रेजी के उस प्रश्न को पढ़िए। आपका जो क्वेश्चन है आप अंग्रेजी के उस प्रश्न को अंग्रेजी में पढ़िए, फिर अंग्रेजी में पढ़ने के बाद नीचे गाइड में उसका हिंदी अनुवाद दिया रहता है, आप उसके हिंदी अनुवाद को समझिए कि हिंदी में वो कहना क्या चाह रहा है। आपने उसको हिंदी में समझ गए कि यार ये पूछ क्या रहा है, फिर आपने उसको अंग्रेजी में पढ़ लिए, ठीक है? उसके बाद जो उसका जो आंसर वहां पर जो लिखा रहेगा, सबसे पहले उसको अंग्रेजी में मत पढ़ो। अंग्रेजी में पढ़ोगे तो घबरा जाओगे, यार कैसा अंग्रेजी है। आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो ना, तो आप सबसे पहले क्या करो, उसका जो आपको आंसर दिया रहेगा, उसका जो हिंदी अनुवाद दिया रहेगा, आप उस हिंदी अनुवाद को पढ़ो। जैसे आप हिंदी अनुवाद को पढ़ोगे और हिंदी अनुवाद को पढ़ करके आप समझ जाओगे, तो आप क्या करो बच्चों, सबसे पहले आपकी जो आंसर की जो पहली लाइन है, यहां से लेकर के यहां तक की जो आपकी पहली लाइन है, सबसे पहले उस अंग्रेजी वाली जो लाइन है उसके हर एक शब्द का हिंदी अनुवाद जो नीचे लिखा रहता है उसको जानो। अच्छा, ही यानी बहे, है ना? गो यानी जाता है, टू मार्केट, वह बाजार गया और वहाँ से उसने सब्जी खरीद के, मतलब आपको जो भी अंग्रेजी याद कर रहे हो आपने उसको समझ लिए कि इस लाइन का हिंदी में मतलब क्या है और मीनिंग इसकी किस प्रकार से बनी है। आप उसका हिंदी में मतलब समझ गए। जब आप उसका हिंदी में आपने अनुवाद करके आपने उसको लाइन को समझ लिए, फिर आप क्या कीजिए, फिर आप अगली लाइन का जो हिंदी अनुवाद है आप उसको समझिए कि ये लाइन कहना क्या चाह रही है। आपने उसका हिंदी अनुवाद समझ गए और 1-2 बार उसको बोल के आप पढ़ लीजिए। इस प्रकार आप जो आपके आंसर में जितनी भी लाइन है, 4-5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, उन सब का आप हिंदी अनुवाद समझ लीजिए। जैसे बच्चों आपने उसका हिंदी अनुवाद समझ लिया, उसके बाद फिर आपने अंग्रेजी इसको पढ़ लिया और अंग्रेजी में आपने उसको ट्रांसलेट करके आप समझ गए कि इसका मतलब जे, इसका मतलब जे है, इसका मतलब जे है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा बच्चों आपको, देखिए वो जो आपकी पहली लाइन है आप उसको पूरा याद कीजिए।
आप उस लाइन को एक बार बोलिए, फिर एक बार बिन देखे बोलने का प्रयास कीजिए, एक बार उस लाइन को फिर और बोलिए, फिर एक बार फिर बिन देखे बोलने का प्रयास कीजिए। फिर जैसे ही आपको वो लाइन याद करके हो जाएगी, याद कैसे होगी, आप अंग्रेजी की एक लाइन को 20 बार बोलिए, समझ समझ के बोलिए, अच्छा बे कहाँ जाना चाहता था, है ना, ये आप अंग्रेजी बोल के याद कीजिए, है ना। ठीक है, आप इस प्रकार से याद करोगे तो बच्चों आपको जो पहली जो लाइन रहेगी वो आपको जैसे याद हो जाएगी, उसके बाद फिर आप दूसरी लाइन को याद कीजिए, फिर आप तीसरी लाइन याद कीजिए, आप चौथी लाइन याद कीजिए। और जब बच्चों आपको पूरा का पूरा याद करके हो जाएगा, फिर शुरू से लेकर के आखिरी तक एक सांस में बिन देखे आप बोल करके दिखाइए। उसको बोलते कंठस्थ कर लेना, कि हमने एक बार जो याद कर ली वो हमारे गले में रट गया, हम उसको तुरंत हम उसको रट लिया हमने उसको। ठीक है, आपने उसको कंठस्थ, आपने पहले समझ भी लिए और समझने के बाद फिर आपने उसको याद भी कर लिए। अब जब आपको समझ के हो गया, आपको भी लाइन याद कर, आपको आंसर याद करके हो गया, तो बच्चों आप अगर ये गलत फहमी मत करना कि आपको याद हो गया, फिर आप एक रफ कापी निकालिए, तुरंत एक रफ कापी निकालिए, उस रफ कापी में आप उसको बिन देखे एक बार लिख के देखिए, फिर आप उसको मिलाइए, आपकी 10 स्पेलिंग आपकी गलत निकलेगी, फिर आप उन 10 स्पेलिंग में गोला पाड़िए, फिर स्पेलिंग को लिख लिख करके आप उसको सुधारिए, क्योंकि बच्चों एक स्पेलिंग गलत रहेगी आपकी अंग्रेजी में, आपका एक नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर उसके बाद फिर आप, मैं आपको लंबी भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। फिर इस प्रकार से आप उसको एक बार लिख के देखिए, 2 बार लिख करके देखिए, 3 बार लिख करके देखिए, 4 बार लिख करके देखिए, 5 बार आप लिख करके देखिए। एक आंसर को लिख लिख करके याद करो, जो आपने फिर लिख लिख करके याद कर ली, फिर स्पेलिंग भी मिलाइए कि यहाँ हमारी कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो रही है। इस प्रकार से आप पूरे का, अब जब आप एक आंसर को जब आप 3 से 4 बार लिखोगे ना, अगर आपने लिख के याद कर लिया, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाले। फिर पेपर के पास में आप सिर्फ एक और रिवीजन करके जाओगे, आप बेसिक अंग्रेजी में 80 में से 80 नंबर लेकर के आ जाओगे। लिख लिख करके ही याद करो अंग्रेजी, और स्पेलिंग बिल्कुल ध्यान रखो। स्पेलिंग अगर 1-2 स्पेलिंग मिलाना, बिल्कुल एक स्पेलिंग, कोई भी स्पेलिंग गलत आती है उस पर गोला पाड़ो, और गोला पाड़ के उसको 10 बार लिखो। फिर कोई भी स्पेलिंग आप गलत आई तो उसको गोला पाड़ो, 10 बार लिखो। मैं ऐसे ही करता था, मेरी अंग्रेजी याद करने के लिए इतने मोटे मोटे मेरे रजिस्टर भर चुके थे। तुम लोग को तो प्रश्न बैंक में बहुत कम आंसर क्वेश्चन दिए हैं, 30-40 पेज का आपका प्रश्न बैंक है। हमारे समय में तो ना प्रश्न बैंक था ना कुछ था, MP बोर्ड में मैंने पढ़ा हूँ, हमने तो पूरा पूरा याद करे थे भैया, पूरा पूरा एक तरफ से हमने याद करे थे। हमको बहुत दिक्कत, सोचो हमने, तुम इतने से याद नहीं कर पा रहे हो, और हम लोगों ने हमने इतने मोटे मोटे हमने कैसे याद कर लिए होंगे, और कैसे हमने फिर क्लास में टॉप कर लिए, बिल्कुल 90 से ऊपर हमने परसेंट लेकर के आके 90% हमने बना करके दिखा दिए। तो बच्चों मेहनत करना पड़ेगा, रोज मेहनत कीजिए, रोज सुबह 4 बजे उठ जाइए, 4 बजे उठ के पूरा याद कर लीजिए। अरे मोबाइल में आपने प्रश्न बैंक निकाल लिए, जितने आप मोबाइल में प्रश्न बैंक निकालने के बाद क्या कीजिए आप लोग, उसमें जितने भी आंसर क्वेश्चन दिए हैं उसको गाइड में निशान लगा लीजिए, क्यू भी लिखते जाइए, निशान लगा लीजिए। क्यू भी मतलब क्वेश्चन बैंक, ये प्रश्न क्वेश्चन बैंक का है, ये प्रश्न क्वेश्चन बैंक का है, सब में आप निशान लगा लीजिए, क्वेश्चन बैंक लिख लीजिए, है ना, कैसे, है ना। मोबाइल से आप निशान लगा लीजिए कौन कौन सा आंसर क्वेश्चन आ रहा है ना। क्वेश्चन बैंक में ऐसे देख लीजिए, बंडर ऑफ साइंस का दिया है, बंडर ऑफ साइंस में निशान लगा लीजिए, निशान लगाने के बाद उसको याद कीजिए। और दूसरी बात आप और क्या कर सकते हो, मैं जो वीडियो लेकर के आऊँगा, देखिए अब अंग्रेजी की आपके शुरुआत से आप अपनी तैयारी तो आपको करना है, मैं शुरुआत से अंग्रेजी की अब डेली वीडियो लेकर के आऊँगा, तो उन वीडियो को देखिए और उस वीडियो में जितना समझाऊंगा उसको आप करते चलिए। शुरुआत से वीडियो बनेंगे, अभी मैंने 2 अनसीन पेज आपको समझा दिया हूँ, मैं आगे इसी प्रकार और स्पीड, अब थोड़ा स्पीड में पढ़ाना चालू करूँगा मैं। मुझे थोड़ा दुख हो रहा है यार कि मेरी थोड़ी लाइन अभी चेंज हो गई थी, लेकिन बच्चों मैंने सोच लिया हूँ अब मेरे जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है ना। सबसे पहले मेरा लक्ष्य है कि अब 10वीं क्लास के MP बोर्ड के जो बच्चे, मुझे उन्हीं को पढ़ाना है, ना 9वीं ना 11वीं ना 12वीं, सिर्फ 10वीं क्लास MP बोर्ड वाले बच्चे। सबसे पहले मैं 7 वीडियो डेली दिन के, ठीक है, अभी तो मैं नहीं लेके आ पाया बच्चों, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहता हूँ बच्चों, लेकिन कल से, आज से डेली 10वीं क्लास के 7 वीडियो, एक अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, ये 6 वीडियो मेरे रहेंगे हर एक विषय के। और उसके बाद एक वीडियो इसी प्रकार का जो टिप्स वाला रहेगा, उसमें आकर के आपको मैं थोड़ा मोटिवेट करूंगा। 7 वीडियो डेली 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए उपलब्ध होंगे। फिर इसके बाद मेरे को समय बचेगा तो फिर मैं 9वीं क्लास वाले चैनल के मैं बनाऊंगा वीडियो, फिर समय बचेगा तो फिर 11वीं और फिर 12वीं, इस प्रकार से मैं अपना काम करूँगा। आज से मैंने सोच लिया कि अब डेली काम करना है, ठीक है बच्चों, अब रोज़ काम करना। और अपने मेरा तो एक ही लक्ष्य है, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि मुझे मध्य प्रदेश के 9वीं क्लास के 50 लाख बच्चों को 5 लाख बच्चों को पढ़ाना है, 10वीं क्लास की भी 5 लाख बच्चों को रोज़ पढ़ाना है, 11वीं 12वीं के 15 लाखों बच्चों, 11 MP बोर्ड को 9वीं से 12वीं तक का मुझे पूरा पढ़ाना है, पूरा अब मेहनत करना, पूरा जी जान लगा देना है, मेरा ये लक्ष्य है बच्चों।
तो इसीलिए बच्चों अब मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गया था, मैं थोड़ा राजनीति वगैरह में चला गया था, लेकिन अब मैं थोड़ा सबसे बाहर निकल गया हूँ। अब मेरा सिर्फ जीवन का एक ही लक्ष्य है कि मुझे आप बच्चों को पढ़ाना है और आप बच्चों को सफल करवाना है। बच्चों देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। आप अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लीजिए, आप अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि हमको 10वीं क्लास में कुछ भी करके हमको 98% हमको बना करके दिखाना है। हमको 98% से ऊपर, हमको 100 में से 100 नंबर, 80 में से 80 नंबर हमको लेकर के आना है। अगर बच्चों आपने अगर अपने मन में ठान लिए ना कि हमको 80 में से 80 नंबर लेकर के आना है, आप बिल्कुल बाजी मार जाओगे। साम दाम दंड भेद अकले नकले छले प्रपंच, जो करना पड़े हम वो करेंगे। कुछ भी करके बिल्कुल 80 में से 80 नंबर लेकर के आएंगे और 10वीं कक्षा में हम टॉप करके दिखाएंगे। अब बिल्कुल अपना नाम, अपने माता पिता का नाम हम रोशन करके दिखाएंगे और पूरी जान लगा देंगे। बच्चों इस प्रकार से आप पूरा प्रश्न बैंक आप रट लीजिए, आप पूरा प्रश्न बैंक याद कर लीजिए, पूरी दम खम सब लगा दीजिए, पूरा एड़ी चोटी का बल लगा दीजिए और समय का सदुपयोग कीजिए, है ना बच्चों। पूरा याद कर लीजिए एक तरफ से। अब कई सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, वो कहते हैं कि सर स्कूल में पढ़ाई लिखाई, कई सारे बच्चों कमेंट आते हैं सर स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, कोई टीचर पढ़ाने आते, कोई टीचर पढ़ाने नहीं आते सरकारी स्कूल में, है ना। कई सारे पीरियड खाली होते हैं, हम करें तो क्या करें सर, हमारा स्कूल जाने में हमारा टाइम वेस्ट होता है। देखो बच्चों, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा आपका। देखो, हाँ मानता हूँ कि सरकारी स्कूल में समझ ली कि बहुत सारे टीचर पढ़ाने नहीं आते, लेकिन कुछ टीचर पढ़ाने आते, अच्छे से पढ़ाते भी है। हर टीचर एक जैसा नहीं होता है। मैं टीचर लोग की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोग को यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो, कोई टीचर पढ़ाए या ना पढ़ाए, ठीक है, उनको वो पढ़ाए चाहे ना पढ़ाए, उनकी तो पेमेंट उनको मिलना ही है। लेकिन बच्चों आप ये मत सोचिए कि हमको कोई पढ़ा रहा नहीं पढ़ा रहा, आप ये सोचो कि हमको पढ़ना है। आप स्कूल गए, स्कूल में जो सर आपको पढ़ा रहा है आप अच्छे समझ लीजिए, और बाकी जितना भी खाली समय बच रहा है, खाली समय में आप गणित करो, खाली समय में आप अंग्रेजी याद करो, खाली समय में आप अंग्रेजी लिख लिख करके देखो, खाली समय में आप रिवीजन कर लो। मैं क्या करता था, जैसे कि हमारे एक सर आए केमिस्ट्री पढ़ाने वाले बागड़े सर, उनने हमको पढ़ाया, हमने खटखट याद कर लिए। फिर उसके बाद का पीरियड का मास्टर थोड़ा लेट आता था, तो उस समय में गणित के 4-5 सवाल करके देख लेता था। अब खाना खाने की छुट्टी हुई तो कई सारे बच्चे बोलते छुट्टी हुई अपन घूमेंगे फिरेंगे गेंद खेलेंगे। मैं जैसी खाना खाने की छुट्टी हुई मैं तुरंत गया, थोड़ा फ्री होकर के आया, है ना कि नहीं, थोड़ा मतलब कि थोड़ा बाहर गए अपन, थोड़ा घूम ली फिर ली, मूड फ्रेश कर ली, पानी आनी पी लिए। फिर छुट्टी का भी जो समय बचता था, पूरी क्लास के लोग बाहर खेलते थे, लेकिन मैं बैठ करके वहाँ पर गणित करता था। तब जाकर के मेरे गणित में 100 में से 97 नंबर मेरे आए थे 12th क्लास में। तो बच्चों देखिए, आपको समय चोरी करना पड़ेगा, समय चुराना सीखो। समय चुराने का मतलब जो होता है, अगर 10 मिनट भी मिल रहा है आपको कि यार सब बच्चे लोग बैग बांध करके बैठ गए हैं, सब बच्चे लोग ने बैग कस लिए, बैग बांध करके बैठ गए हैं और छुट्टी होने वाली है, सारे बच्चे बोल रहे हैं कि अब तो हम छुट्टी होगी, हम घर जाएंगे नाचेंगे। तो बच्चों आप ये सोचो कि यार मेरे पास 10 मिनट है, भले सब पूरी क्लास हल्ला कर रही है, उस 10 मिनट में बच्चों आप वहाँ पर गणित करो, उस 10 मिनट में आप अंग्रेजी के 2 क्वेश्चन याद कर लो, उस 10 मिनट में आप हिंदी का निबंध याद कर लो। बच्चों मेहनत करना पड़ेगा आपको कितने दिन मेहनत करना है, आपका टाइम टेबल आ चुका है, आपके 18 फरवरी 17 फरवरी से आपके पेपर है। बस बच्चों 3 महीने 4 महीने, बस आपको 2 महीने, यार कहाँ जनवरी फरवरी, आपको 2 महीने मात्र 60 दिन आपके पास बचे। आपको 60 दिन बस तो आपको पूरी जी जान लगाना है। उसके बाद मस्ती करने के लिए ज़िंदगी पड़ी है, ये इधर उधर दोस्ती भाई बंदी चैटिंग करने के लिए, लाइव फ्राई करने के लिए आपके पास पूरी जिंदगी पड़ी यार। लेकिन 10वीं क्लास का अगर समय अगर एक बार आपके हाथ से निकल गया ना, दोबारा बच्चों आपका वो लौट करके नहीं आने वाला। इसीलिए बच्चों कड़ी मेहनत कीजिए बच्चों, और अपने समय का सदुपयोग करना सीखो बच्चों। समय का सदुपयोग करो बच्चों। आज अगर आप समय की इज्जत करोगे, कल समय आपकी इज्जत करेगा। इसलिए आपके पास जो 2 महीने 3 महीने बच्चे, आप पूरी जी जान लगा दीजिए। और मैं भी 2 महीने 3 महीने में पूरी जी जान ला करके आपको पढ़ाऊंगा, रोज मेहनत करूंगा। मैं भी बिल्कुल आप लोग के लिए डेली वीडियो लेकर के आऊंगा। बस बच्चों मेरे अंदर का थोड़ा मोटिवेशन क्यों कम होता है मालूम है? मेरे अंदर का मोटिवेशन इसलिए कम होता है कि जब तक पेपर पास में आते तो बहुत सारे बच्चे जुड़ जाते हैं, रोज हमारे वीडियो में अच्छे व्यूज़ जाते हैं, और उसका जैसे ही पेपर खत्म होते हैं बच्चे लोग पढ़ना बंद कर देते हैं। आप लोग अगर हमारे वीडियो को देखोगे नहीं, कई सारे बच्चे क्या करते हैं, वीडियो पर क्लिक कर देते हैं, है ना, और लिख देते हैं वेरी वेरी नाइस टीचिंग सर, और वो बच्चे लोग वीडियो को देखते ही नहीं है। और जब वो आप लोग वीडियो को देखते नहीं हो ना पूरा, तो ऐसे में क्या होता है कि फिर हमारे वीडियो पर व्यूज़ नहीं आते। अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे लास्ट तक, है ना, तो उसमें आपका तो ऑटोमेटिक फिर यार ऐसा लगता है कि यार यूट्यूब समझता है कि यार ये अच्छा वीडियो है, बच्चे लोग को कुछ दे रहा है, तो वो वीडियो फिर वायरल होता है। आप लोग क्या करते हो, जो फर्जी वीडियो डालते हैं आप उनको पूरा देखते हो,
है ना कि नहीं। इसलिए बच्चों अगर आप वीडियो देखो, आप अपने और दोस्त लोग को बताओ कि ये सर है, अमन सर अच्छा पढ़ाते हैं। जो बच्चा वीडियो को आप लाइक किया करो, वीडियो को आप वीडियो को शेयर करा करो, आप वीडियो को कमेंट करो, है ना कि नहीं। जब पता चलेगा लोगों को यार कि अब जब मेरे हर वीडियो पर अगर मान चलो 1000 व्यूज़, 2000 व्यूज़, 5000 व्यूज़, 10,000 व्यूज़ आने लगेंगे, अगर मेरे हर वीडियो पर बच्चों 10,000 व्यूज़ आएंगे तो मैं रोज़ वीडियो क्यों नहीं बनाऊंगा बताओ। अगर मैं दिन में 7 वीडियो डाल रहा हूँ और मेरे हर वीडियो पर बच्चों 10,000 व्यूज़ आने लगे और 500 लाइक भी आने लगी हर वीडियो पर, ठीक है, और 10,000 व्यूज़ आने लगे मेरे हर वीडियो पर, तो मैं समझूंगा कि यार बच्चे लोग डिमांड कर रहे हैं, ये चीज़ बच्चों को चाहिए, बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, तो फिर मेरे अंदर की ओर मोटिवेशन जागेगा कि नहीं यार मुझे और वीडियो बनाना चाहिए, और वीडियो बनाना चाहिए। अब हम पढ़ा रहे हैं, हम वीडियो डाल रहे हैं, बच्चे देख ले रहे हैं, बच्चे वीडियो खोल ले रहे हैं, लाइक कर ले रहे हैं, पढ़ भी नहीं रहे हैं। हमको सब पता चल जाता है बच्चों, हम जब डालते ना 1 घंटे की क्लास के वीडियो और जब देखते ना कि बच्चे लोगों ने पूरा पता रहता है कि बच्चे लोग क्लिक करते हैं और जहाँ से लेकर के मात्र 1 मिनट का वीडियो देखते हैं उसको कट कर देते हैं। आप ये ऐसा क्यों करते हो यार, चंचल बुद्धि क्यों है। अरे वीडियो को खोल लिए फिर चलने दो, उसको कॉपी लेकर के बैठो, हेडफोन लगाओ, थोड़ा उसको समझो, उसको लिखो, उसको नोट्स बनाओ, उससे तैयारी करो। पूरा प्रश्न बैंक तो पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोग को। जो 53 मिनट की जो मेरी क्लास चलती है, 53 मिनट का, 1 घंटे का 45 मिनट का मेरा डेली वीडियो आता है, उसमें मैं गणित पढ़ाता हूँ, डेली का डेली गणित पढ़ाता हूँ। तो आप उसको देखो, समझो, उसको आप लिखो, उसके आप नोट्स बनाओ। तो बच्चों, लेकिन आप चंचल बुद्धि रहोगे, एक वीडियो खोल लिए फिर दूसरा वीडियो चलेगा, तो ऐसा हम काम नहीं चलने वाला। आप मेहनत करना पड़ेगा बच्चों आपको। तो बच्चों कड़ी मेहनत करो आप लोग। जिन बच्चों ने और वीडियो नहीं देखे, आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है क्वेश्चन बैंक की, आप क्लिक कीजिए, पुराने वीडियो देखिए, नए वीडियो देखिए और आप उससे अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।